जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से लेकर हाजिर है एक नई विधि जिसको हम कहते हैं, जो विलोपन विधि नाम से जानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध विधि है ये, और ये सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से आना चाहिए। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियां जो है इस चैप्टर के प्राण हैं। इस चैप्टर के प्राण दोनों विधियों में बसे हुए हैं, तो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। क्योंकि एक तो सीधा सीधा सवाल बनता है कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल कीजिए, और दूसरा ये जो विधियां हैं वो इबारती सवालों में काम आती है। अलग अलग प्रकार के सवाल इबारती बनते हैं, तो उनको सॉल्व करने में ये दोनों विधियां काम आती है। तो देखते हैं हम विलोपन विधि का एक सवाल नया आपके सामने लिखा हुआ है। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जो समीकरण का टाइप कैसा भी हो, विलोपन विधि से भी हो सकता है वो सवाल, और वो सवाल प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है। ये सवाल को हम प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और विलोपन से भी कर सकते हैं। तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए किस तरीके से अपन विलोपन विधि से इस सवाल को करते हैं। देखिए इसके नाम में ही क्या है, विलोपन नाम इसका है। तो विलोपन का मतलब क्या होता है, एक पद को विलुप्त कर देना। प्रतिस्थापन में क्या था कि प्रतिस्थापित करना होता था, मान एक मान को उठाकर दूसरे किसी अन्य समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था प्रतिस्थापन विधि। अब इसका नाम विलोपन विधि होने का कारण क्या है, इसमें किसी एक पद को, यानी कि इसमें जैसे कि x वाले पद को या y वाले पद को गायब करना रहता है, विलुप्त करना रहता है, तो इस वजह से इसका नाम जो है विलोपन विधि पड़ा हुआ है। तो इन जैसे कि इसमें x वाले पद को या y वाले पद को गायब करने के लिए एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है। उस मेथड का हम सहारा लेंगे। तो जिस चर वाले पद को हमें गायब करना होगा वो दोनों पद समान होना चाहिए। अगर x वाले पद को हम गायब करना चाहते हैं तो हमारे x वाले पद समान होना चाहिए, और अगर हम y वाले पद को गायब करना चाहते हैं तो हमारे y वाले जो पद है वो समान होना चाहिए। तो जनरली हम x वाले पद को गायब करेंगे। तो इसमें हम x वाले पद को गायब करने के लिए x के दोनों जो गुणांक है वो समान होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें x का गुणांक 2 है और उसमें x का गुणांक 1 है। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप समझे कि इसका गुणांक 1 है। तो फिर तरीका क्या है इनको समान करने का, तो ये दोनों कहलाते हैं समीकरण। तो समीकरण जो है उनमें अपन इनके जो गुणांक है उनका अदल बदल कर गुणा करेंगे, तब जाकर दो नए समीकरण क्रिएट होंगे, तब विलोपन विधि तब जाकर वो समीकरण, उसमें जो x वाला पद है वो विलुप्त होगा। तो इसमें हमने एक गुणांक ले लिया, इसमें गुणांक कुछ नहीं था इसलिए एक गुणांक बना लिया, और दूसरे में जो है समीकरण में दो गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो दो गुणांक है उस गुणांक का गुणा तो हम करेंगे पहले वाले समीकरण में, और इसका पहले वाले समीकरण का जो गुणांक है 1 उसका करेंगे समीकरण नंबर 2 में गुणा। तो चलिए देखते हैं, 2 का गुणा 1 में करना है और 1 का गुणा 2 में करना है। तो ये बात को हमें यहां लिख देना होगा कि समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात है घटाने पर, क्योंकि विलोपन जो है वो घटाने से ही होगा, इसलिए घटाना पड़ेगा अपन को गुणा करने के बाद। तो अब मैंने लाइन लिख दी है, जो हमें करना है वो लाइन लिख दी हमने। अब प्रक्रिया करेंगे। तो 2 का गुणा हमने बोला है समीकरण नंबर 1 में। यहां देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा कर घटाने पर। तो पहले गुणा करेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो अब देखिए 2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में होगा, एक एक पद में होगा, प्रत्येक पद में। पहले पद में देखिए तो x वाले जो है x में 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 का गुणा गुणांक में होगा एक्चुअली, तो यहाँ पर गुणांक 1 है तो 2 का गुणा 1 में होगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। फिर 2 का गुणा y में होगा तो ये बन जाएगा 2y, और बराबर के बाद 2 का गुणा होगा 5 में तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10। और इसी तरीके से 1 का गुणा दूसरे समीकरण में करेंगे, तो 1 का गुणा इसमें करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा कैसे रहेगा 2x और माइनस 3y और बराबर 4। अब हमने बोला है घटाने पर, तो
अब घटा देंगे हम इसमें से इसको, नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं अपन को 2x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये नए समीकरण दिख रहे हैं। ये एक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसमें एक का मल्टीप्लाई किया था, इस पे फर्क पड़ गया क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और ये जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये वाला निशान माइनस हो जाएगा, ये वाला जो है निशान प्लस हो जाएगा और ये वाला जो निशान है वो माइनस हो जाएगा। घटाने के दो तरीके हैं, उसको दो तरीके से दर्शाया जाता है। एक तो हम जैसे हमने देखा है कि सीधा जैसे 25 में से 4 घटा दें, एक तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं संख्या को घटाने को, और दूसरा लिख सकते हैं कि 25 में से 4 घटाना है मान लो, तो उसको लिख सकते हैं 25 और नीचे 4 लिख सकते हैं, है ना। जब घटाने की बात आई है तो यहाँ पर लगाएंगे ऋण चिन्ह। तो वही तरीका है कि एक संख्या ऊपर है एक संख्या नीचे है, इस तरीके से लिखा है तो नीचे वाली संख्या पर चिन्ह लगेगा ऋण का, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। अब 2x जो था वो धन का था पहले से, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण का चिन्ह, और ये जो था तुम्हारा ऋण का चिन्ह ये हो जाएगा धन का चिन्ह, और ये यहाँ पर धन का था तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण का। धन का चिन्ह हर जगह दिखाई नहीं देता है, ऋण का चिन्ह लेकिन हर जगह दिखाई देता है। तो इस तरीके से नीचे वाला जो समीकरण है उसके सारे चिन्ह बदल गए घटाव की वजह से, घटाने की वजह से। तो अब जो है इसके नीचे वाले चिन्ह इस पे काम करेंगे, ये माइनस चिन्ह इस पे काम करेगा, और इधर जो है तुम्हारा ये प्लस चिन्ह काम करेगा और ये माइनस चिन्ह 4, यानी कि 2x जो है अब ऋणात्मक हो चुका है और 3y जो है वो धनात्मक हो चुका है और 4 जो है वो क्या हो चुका है, ऋणात्मक हो चुका है। अब देखिए आप 2x इधर धनात्मक है और नीचे ऋणात्मक है, हम घटाने की बात कर रहे हैं तो ये 2x घट जाएंगे, यानी ये कट जाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर बचेगा 0। ठीक है, घटाव में कटे भाग में नहीं कटे, भाग में जब कटता है तो 1 बचता है और घटाव में जब कटता है तो 0 बचता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 2y यहाँ धन का है और नीचे 3y भी धन का है, तो धन धन की संख्याएं फिर से जुड़ेंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा धन का, और इधर जो होगा आपका 10 में से घटेगा 4, 10 में से घटेगा 4 तो यहाँ पर बचेगा 6। तो इस तरीके से अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, 0 और 5y ये जुड़ेंगे तो वापस से ये क्या बचेगा 5y बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से y का मान जो आ जाएगा आपका 6/5। तो ये y का मान प्राप्त हो चुका है विलोपन विधि से। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, यहाँ पर अपन स्वतंत्र है क्योंकि संख्यात्मक मान आ चुका है। जब संख्यात्मक मान प्राप्त हो जाता है तब हम उस y के मान को 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, उस जैसी पाबंदी नहीं है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में पाबंदी लगा दी थी कि एक समीकरण से जो अपन ने मान निकाला था उसको दूसरे वाले में रखना होता था, ऐसी कोई पाबंदी यहाँ पर विलोपन विधि में नहीं है। तो सीधा आप क्या करेंगे, y का मान जो 6/5 आया उसको समीकरण नंबर इसको रख देंगे पहले वाले में सुविधाजनक रहेगा ये। तो लिख दें यहाँ पर y का मान, y का जो मान है किसमें रखें, 1 में, y का मान 1 में रख देते हैं। तो 1 क्या है, 1 लिख रहा हूं मैं, उसका पहला पद x है, फिर y का मान लिखना है। तो अब ध्यान रखना है y का जब मान लिख रहे हैं तो y को नहीं लिखना है, यहाँ पर y के मान को लिखना है। तो y का मान कितना है 6/5 और बराबर में क्या होगा 5, ऐसा कैसे रहेगा, ये हमने y का मान लिख दिया है। तो गलती नहीं करना है, बच्चे जनरली क्या कर देते हैं कि y भी लिख दिया और उसका मान भी लिख दिया। तो आपको एक ही चीज लिखना है, केवल उसका मान, y को रिप्लेस कर देंगे, एकदम हटा देंगे। अब देखिए 6/5 जो है उसका होगा पक्षांतर, तो 6/5 जाएगा RHS में, तो ये 5 - 6/5। अब ये 6/5 जो है ऋण का होगा क्योंकि इस साइड LHS में जब ये था तो धन का था, RHS में जाने से कैसा हो गया, ऋण का हो गया। अब 5 में से 6/5 घटेगा तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है घटाने में, तो ध्यान रहे आपको। ये वाली संख्या भिन्नात्मक है, परिमेय संख्या है, और ये वाली बिना परिमेय संख्या है, मतलब इसमें हर में कुछ नहीं है, तो इसमें अपन 1 लगा सकते हैं। 5/1 कर दिया इसको और ये 6/5 हो गया। तो अब देखिए आप बहुत आसानी से हम इसको घटा सकते हैं एलसीएम लेकर। मैंने आपको बताया कि जब भी बीच में घटाव का या जोड़ का निशान आता है तब एलसीएम लेकर जोड़ा या घटाया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा एलसीएम। अब आगे की प्रक्रिया आपको मालूम है भली बाती कि 1 का हम भाग देंगे 5 में तो जाएगा 1 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 25 में, 5 का गुणा करेंगे 5 में तो ये आएगा 25, फिर माइनस लगा देंगे, 5 का भाग 5 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 का 1 में 6 ही आएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर देखिए 25 में से 6 घटेगा तो ये बचेगा आपका 25 में से 6 घटेगा तो ये बचेगा आपका 19, 19/5।
तो इस तरीके से x का मान आ जाएगा। तो x का मान, y का मान पहले मिल चुका था, ये हमें x का मान मिल गया। तो इस तरीके से दोनों चरों के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। x का मान मिल गया है 1/19/5 और y का मान मिल गया हमें 6/5। तो ये बच्चों इस सवाल का हल हो जाता है, x और y के मान निकल जाते हैं।